सुतजी बोले, एक समय वनवास में युधिष्ठिर आदि पांचों पांडव नाना प्रकार के कष्ट को भोग रहे थे। उसी समय उनके प्रिय सखा श्री कृष्ण पधारे। पांडवों ने श्री कृष्ण की भक्ति पूर्वक पूजन कर उन्हें उत्तम आसन पर विराजमान कराया। श्री कृष्ण ने आसन ग्रहण कर प्रश्न किया, हे युधिष्ठिर, आप सब कुशल पूर्वक हैं ना? युधिष्ठिर ने भक्ति भाव से कहा, सब आपकी कृपा है प्रभु, किंतु एक निवेदन यह है कि कृपा पूर्वक किसी ऐसे साधन का उल्लेख करें जिससे ग्रह कष्टों से मुक्ति प्राप्त हो। हमें शनि ग्रह बड़ा ही कष्टप्रद हैं। श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, तुमने बड़ा ही उपयोगी तथा लोक कल्याणकारी प्रश्न पूछा है। इस प्रश्न के उत्तर में मैं एक उत्तम व्रत के विधान को स्पष्ट कर रहा हूँ। इसका आप भक्ति पूर्वक श्रवण करें। जो मनुष्य श्रद्धा भक्ति सहित शनिवार के दिन भगवान शंकर का व्रत करते हैं, उनकी भक्ति पूर्वक आराधना करते हैं, उनके शनि ग्रह जनित कष्ट नष्ट हो जाते हैं। दारिद्र्य मुक्त प्राप्त होकर उनका इहलोक तथा परलोक सवार जाता है। वे समस्त सांसारिक सुख भोग कर शिव लोक को प्राप्त करते हैं। युधिष्ठिर बोले, हे प्रभु, सर्वप्रथम इस व्रत का अनुगम किसने किया था तथा व्रत का विधान एवं फल क्या है? कृपया सब पूर्ण रूप से स्पष्ट करने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, शनिवार के दिन विशेष रूप से सावन मास में शनिवार के दिन लोह निर्मित शनि की प्रतिमा को पंचामृत स्नान कराकर उत्तम गंधर्व पुष्प, अष्टगंगा, धूप, फल तथा उत्तम प्रकार के नैवेद्यादि अर्पित कर भक्ति पूर्वक व्रत पूजन तथा आराधना की जाए। शनि के 10 नामों का सब भक्ति उच्चारण कर तिल, जौ, उड़द, गुड़, लोहा तथा काले वस्त्र का दान करें। तत्पश्चात विधि पूर्वक शिव जी का पूजन तथा आराधना की जाए। आरती कर प्रार्थना की जाए, हे शिव जी, मैं आपकी शरण में हूँ, कृपया मेरी रक्षा करें, त्राहि माम। हे राजन, प्रथम शनि व्रत दिवस पर उड़द का भात, दूसरे में केवल खीर तथा तीसरे में खजला एवं चौथे में पूड़ियों का भोग लगाया जाए। व्रत समाप्ति के पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराकर यथाशक्ति दान दे। इस व्रत के विधान के अनुष्ठान से समस्त कष्टों, व्याधियों, संकटों तथा दुखों, दरिद्र का नाश होता है। राहु केतु शनि जनित समस्त कष्ट निर्मूल होते हैं। सुख, सौभाग्य, वैभव तथा पुत्र पौत्रिका प्राप्त होकर जीवन के समस्त सुख मिलते हैं। मरणोपरांत ऐसे प्राणियों को मेरा लोक प्राप्त होता है।